नांदेड़ में एक सरकारी अस्पताल से जो खबरें बीते 2 दिन के से सामने आई हैं, वो एक बार फिर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल के रख देती हैं। 48 घंटे में 31 लोग इस अस्पताल में दम तोड़ चुके हैं। ये है नांदेड़ का शंकरराव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जहां एक के बाद एक मरीजों के दम तोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। अस्पताल में जो 31 मौतें हुई हैं, उनमें से 16 नवजात बच्चे भी शामिल हैं। सोचिए, नवजात बच्चे, क्या गुजरी होगी इनके माँ बाप पर। दुनिया देखने से पहले ये नवजात चल बसे। शुरुआती जांच में अस्पताल ने इन मौतों के पीछे दवाओं की कमी की वजह बताई थी। दरअसल इस साल मार्च में महाराष्ट्र सरकार ने मेडिकल गुड्स प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी एक्ट बनाया था, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में दवाओं, मेडिकल उपकरणों की खरीद और सप्लाई की पारदर्शी और नियमित करने की एक कोशिश की है। लेकिन इसके अमल में काफी देरी हो चुकी है, जिससे राज्य के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी देखने को मिली है। उधर अस्पताल की जो सफाई है वो ये है कि अचानक मरीजों की तादाद बढ़ने की वजह से ये हालात खराब हुए हैं। दवाइयों की कमी नहीं है दरअसल हमारे पास। 5 दिनों की छुट्टी की वजह से जिले के कई निजी अस्पताल बंद थे और गंभीर मरीजों को यहां भेज दिया गया था, जबकि यहां पहले से ही बड़ी तादाद में मरीज हैं। अस्पताल में मौतों के मुद्दे पर महाराष्ट्र में विपक्ष ने राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उस पर सवाल उठाए हैं। उधर राज्य सरकार ने घटना के बाद 3 सदस्यों की एक समिति गठित की है और इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि घटना बहुत दुखद है, लेकिन इस बात को खारिज किया है कि मौत दवाओं और स्टाफ की कमी की वजह से हुई। वैसे इससे पहले कल ही हमारे कार्यक्रम यानी कि एनडीटीवी के कार्यक्रम बनेगा स्वस्थ इंडिया में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि उनकी सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य का बजट 3 गुना बढ़ा दिया। जो मैंने कहा था कि ये हेल्थ में ज़्यादा हम काम करेंगे, हमारा राज्य ज़्यादा काम करेगा, ये आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर हमारी सरकार ने पूरे राज्य में आज हेल्थ सुविधाएं बढ़ाने का काम किया है। मतलब आपने कहा था कि हेल्थ बजट बढ़ाएंगे, दुगना करेंगे, मेरे ख्याल से तिगना चौगुना हो गया है। लेकिन बात बजट को डबल, ट्रिपल, चौगुना कर देने की नहीं है। अस्पतालों में ऐसी अव्यवस्था को बहुत ही गंभीरता से सुलझाए जाने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है, उसकी एक तस्वीर हम आपको जरा दिखा देते हैं। यह है वो तस्वीर। शंकरराव चव्हाण अस्पताल में मौतों की खबर जब सुर्खियों में आई और चारों ओर से विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा, तो सत्तारूढ़ शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के सांसद हेमंत पाटिल आज अस्पताल पहुंच गए। वहां के टॉयलेट का दौरा किया तो वो गंदा और बंद पड़ा हुआ मिला। नेताजी ने तुरंत पाइप हाथ में ली और अस्पताल के डीन को वाइपर देकर काम पर लगा दिया। तो इन तस्वीरों में जो नेताजी पाइप से टॉयलेट में पानी डालते हुए दिख रहे हैं, वो हैं शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल, और जो वाइपर से गंदगी साफ कर रहे हैं वो हैं अस्पताल के डीन श्यामराव वाकोड़े। सांसद महोदय उनसे जबरन टॉयलेट साफ करवा रहे हैं। टॉयलेट अपने आप साफ होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ ये अपने आप सवाल का विषय है, और जितनी डीन की जिम्मेदारी है उतनी सरकार की भी है। लेकिन ये क्या तरीका है अस्पताल की व्यवस्था को ठीक करने का कि डीन को बुला करके आप टॉयलेट साफ करवाएं? क्या उससे मौतें रुक जाएंगी? जो काम नीतियों को बनाने का है, क्या वो किया जा रहा है? क्या वो नहीं किया जाना चाहिए? उन्हें ठीक से अमल कराने की जो योजना बननी चाहिए, क्या वो नहीं होनी चाहिए? ये और कुछ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुर्खियां बटोरने के लिए एक तस्वीर कि वायरल हो जाए, मीम बन जाए, कुछ खबर हो जाए, लोगों तक ये पहुंचे कि नेताजी सख्त। कायदे से जांच कीजिए, जवाबदेही तय कीजिए। लेकिन ये हो क्या रहा है, ये आप लोग तय कीजिए। ये कौन सा तरीका है अस्पताल को ठीक करने का? तो नांदेड़ के इसी अस्पताल से इस वक्त क्या स्थिति है, वहां की जानकारी दे रहे हैं हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज। राहुल जी हमारे साथ हैं, मिस्त्री का काम करते हैं। आपने अपने बच्चे को खोया है राहुल जी, पूरा वाकया बताएंगे दर्शकों को, क्या हुआ? 48 घंटे में यहाँ पर 31 जाने गई हैं, आप भी उनमें से एक पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है। कब हुआ ये और क्यों हुआ? ये शुक्रवार बजे हो गए है। डिलीवरी की बीपी बढ़ गई थी
आपकी मेरी पत्नी हाँ की? पत्नी की। फिर शुक्रवार बजे सुबह में उन्हें डिलीवरी हो गई 10 बजे। जी। फिर 5-6 बजे उसको बच्चे को आईसीयू में लेके गया सुबह में। फिर 5 बजे बोले डॉक्टर ने कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं रहे वाला। सब दवाई फिवाई बाहर से लाया मैं। क्या वजह बताई उन्होंने, क्या हुआ था जब बच्चा पैदा हुआ था, क्या आपने देखा था, क्या कंडीशन थी? देखा था मैंने, उन्हें बोला 1 किलो का वजन है उसका खाली। वजन कम है इसलिए उन्हें बोले गारंटी नहीं देता उसकी। मैं बोला कुछ कम है तो दवाई फिवाई बाहर से मांगता हूँ। उन्हें लिख के दिया, मैं बाहर से लिख के ला के दिया उसको। फिर वो बच्चा नहीं रहेगा। तो जब पैदा हुआ था बच्चा उस समय उन्होंने बता दिया था कि इनके बचने के चांसेस कम हैं? कम है बोला था थोड़ा। फिर मैं बोला दवाई कुछ लाने का है तो मेरे को बोलो डॉक्टर साहब, मैं बाहर से लाता। उन्हें लिख के दिया, मैं बाहर से लाया मेडिकल। अंदर कुछ भी नहीं था मेडिकल बच्चे के लिए। कोई दवा मौजूद नहीं थी? कोई भी दवा मौजूद नहीं थी अंदर। आपको कितने घंटे लगे ये दवा लाने में, ढूंढने में? एक 20-25 मिनट लग गए। कितना खर्च हुआ? वो 1100 हो गया जी। और जब दवा लेकर आए बच्चे को दिया गया समय पर, क्या कंडीशन थी? दिया गया था। उन्हें बोला दिया है गया है बच्चे को। फिर बोले 5 बजे मेरे को बोले डॉक्टर साहब ने तुम्हारा बच्चा नहीं रहे वाला। बोले क्या वजह बताई? उन्हें बोले ये कमजोरी है, 1 किलो का वो उसका वजन है, इसलिए वो नहीं बचा, ऐसा बोले। मैं स्टाफ थे वहाँ पर, डॉक्टर की मौजूदगी थी? स्टाफ थे, सब थे, अटेंड कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। फिर बहुत बच्चे थे मेरे साथ में, 4-5 थे। उसके बच्चे अच्छे हैं। उसको कोई 160 का था, 1.5 किलो का था। उसके बच्चे बच गए। एक और यहाँ पर ऐसे परिजन हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर अपना नाम बताइए। हनुमान जी। आपके साथ क्या हुआ है यहाँ पर? मेरे साथ अभी मेरी बेटी है 2 साल की। जी। वो अभी मैं 7 दिन से यहाँ पे बोले तो यहाँ पे एडमिट हुए। 7 दिन से मैं मेडिकल बाहर से ला रहा हूँ। ट्रीटमेंट पूरी मेरी बाहर से है। सारी दवाइयाँ बाहर से? हाँ, सारी दवाई मेरी बाहर से है। हाँ। और बाहर से मेरे 4-5-6 हज़ार रुपये ऐसे खर्च गए। तो वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मगर वो थोड़ा धीरे से। अभी कभी स्लाइन ख़त्म हो गई, उनको बोल दिया सिस्टर स्लाइन ख़त्म हो गई, तुम आके वो उसको बंद कर दो। तो बोलते कि हाँ ठीक है, तुम्हारे हाथ से बंद कर दो, हम आता है थोड़ी देर से। मैम एक बारे में इस अस्पताल के बारे में मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो भी मरीज यहाँ पे आते हैं उनको सुविधाएं कम दी जाती है। क्योंकि कम दी जाने के एक ही मतलब है यहाँ पे, क्योंकि अस्पताल का प्रशासन जो भी है लापरवाही करता है। यहाँ पे सफाई कर्मचारी जो है 260 लोग हैं यहाँ पे। तो हर वार्ड में एक कर्मचारी है। एक कर्मचारी होने के बाद भी वहाँ पे डस्टबिन है, सब कुछ है। यहाँ पे पूरी खिड़कियों में जाले लगे हुए हैं, बाथरूम साफ नहीं है, बाथरूम में सड़ा हुआ खाना डाला जा रहा है। और आज सुबह मैं हेमंत पाटिल साहब के साथ गया था अंदर, तो पूरा सड़ा हुआ खाना डाला गया था। डीन साहब खुद वहाँ पे थे। डीन साहब ने भी देखा कि डीन साहब का खुद का बाथरूम साफ नहीं है और आईसीयू का ये हालत है। तो यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो अस्पताल है, ये पूरा प्रशासन, इस अस्पताल का प्रशासन भी जिम्मेदार है और महाराष्ट्र शासन भी इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार है। उधर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के सरकारी अस्पताल से भी करीब 10 मरीजों की मौत की खबर सामने आ रही है और इससे भी राज्य सरकार के हाथ पांव फुला दिए गए। ये हाथ पांव ऐसे ही फूलते रहेंगे अगर स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों पर कायदे से अमल नहीं किया जाए तो। ये लोगों की जान है, किसी की सरकार नहीं।